सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे आपके अध्याय 2 का, जिसका नाम है वर्णमाला। इसमें हमने वर्णों के विषय में जाना और आज हम इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप भी अपनी पुस्तक में यहाँ पे लिखा है, बच्चों जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये मम्मा और बेबी है, एक लड़का है। तो मम्मी बच्चे को बोल रही है कि फल लाओ। तो ये क्या है, एक उनके मुंह से ध्वनि निकल रही है, एक आवाज़ निकल रही है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के मन के भाव को जान पाते हैं ना। तो यहाँ पे मम्मी कह रही है कि फल लाओ। तो यहाँ पे देखेंगे हम फल लाओ में कितनी ध्वनियाँ हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है उदाहरण के तौर पे फ ल फल की ध्वनियाँ। तो यहाँ पे आपको पता ही है फ पे जब हलंत लगता है तो मतलब क्या है, अ से अलग है। तो फ अ फिर ल अ, ये बना आपका शब्द फल। और यहाँ पे है फल में 4 ध्वनियाँ। फिर है लाओ की ध्वनियाँ, तो ल प्लस आ, ला उसमें जुड़ जाएगा ओ। तो ये बना आपका लाओ शब्द। इसमें है 3 ध्वनियाँ। ध्वनियों के ही माध्यम से हम एक दूसरे के भाव विचारों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे है फ अ ल अ तथा ल आ ओ ध्वनियाँ ही क्या है, वर्ण है। और वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को क्या कहते हैं आप, वॉवल्स। जैसे आपके इंग्लिश में भी वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो हिंदी में भी स्वर और व्यंजन को मिलकर क्या बनता है, वर्ण बनता है। तो यहाँ पे है स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ क्या है, स्वर है। फिर इसके बाद देखिए आप, इसके बाद है व्यंजन। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। और क से ह तक आपके क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन किसकी सहायता से बने होते हैं, और स्वर की सहायता से बनते हैं ना व्यंजन। तो आज आप बच्चों अपनी हिंदी की कॉपी में स्वर और व्यंजनों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप अपनी हिंदी की कॉपी में स्वर और व्यंजन लिख लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।